ज़रा एक सेकंड के लिए सोचो। क्या हो अगर आप अपनी ज़िंदगी किसी और इंसान के साथ स्विच कर लो, बदल लो, जिससे आप कहीं नहीं मिले हो और आपको उस इंसान से प्यार हो जाए। कभी सोच सकते हो? आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा योर नेम मूवी के बारे में और क्यों ये मूवी इतनी स्पेशल है। 2016 में मकोतो शिंकाई के द्वारा बनाई गई ये मूवी जल्द ही मशहूर हो गई और इसने वर्ल्ड वाइड $400 मिलियन से भी ज़्यादा की कमाई करी। इसकी कहानी दो टीनेजर्स के बारे में है, ताकि एक शहर का लड़का और मित्सुहा एक गांव की लड़की, जिनकी बॉडीज आपस में स्विच हो जाती हैं। पर योर नेम को स्पेशल सिर्फ इसकी ये कहानी नहीं बनाती, पर जिस तरीके से ये फिल्म प्यार, किस्मत और यादों जैसी डीप थीम्स को एक्सप्लोर करती है, वो इसको और भी ज़्यादा स्पेशल बनाता है, जिसकी वजह से इसकी ऑडियंस के अंदर ये मूवी एक गहरी छाप छोड़ देती है। तो पहले हम बात करेंगे इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम किस्मत के बारे में। ये मूवी हमसे एक सवाल पूछती है कि क्या हो अगर दो लोग जो टाइम एंड स्पेस से भी अलग हों, उन दोनों का एक दूसरे के साथ मिलना लिखा हो। पूरी मूवी में हम देखते हैं कैसे ताकी और मित्सुहा, जो कि एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, एक दिन उनकी पूरी दुनिया बदल जाती है और कैसे धीरे धीरे उनके बीच का कनेक्शन और गहरा होता जाता है, जो कि कभी न भूलने वाली एक कहानी बनाता है। दोनों कैरेक्टर्स समय के साथ जुड़े हुए होते हैं। मित्सुहा ताकी से 3 साल पीछे रहती है, जिससे ये सवाल उठता है कि जो घटनाएं होती हैं वो सिर्फ संयोग की वजह से सामने आती हैं या किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा होती हैं, जिससे कहानी हमें महसूस करवाती है कि इस दुनिया का लोगों को मिलाने का एक अपना अलग तरीका होता है। अगर प्यार की बात करें तो ये मूवी सिर्फ दो लोगों के बीच में प्यार की कहानी नहीं है, बट उन दो लोगों के बीच के कनेक्शन के बारे में है, जो कि टाइम और स्पेस की हदों को पार कर देता है। ताकी और मित्सुहा वैसे तो एक दूसरे से दूर होते हैं, पर धीरे धीरे उनके बीच में एक डीप डीप इमोशनल बॉन्ड बनना शुरू हो जाती है। उनका प्यार बातों से नहीं, बल्कि उनकी छोटी छोटी चीज़ों से दिखता है, जो वो लोग एक दूसरे के लिए करते हैं। जैसे एक दूसरे के लिए नोट छोड़ना हो या कभी मिले बिना ही एक दूसरे के स्ट्रगल को समझना। ये दिखाता है कि प्यार को हमेशा वो ग्रैंड डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर कभी कभी प्यार उन छोटे छोटे मीनिंगफुल मोमेंट्स में भी दिख जाता है। यादों का भी इस कहानी में एक महत्वपूर्ण किरदार है। जैसे कि ताकी और मित्सुहा की बॉडी स्वैप हो जाती हैं, वो दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में अपनी अपनी छाप छोड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि उनकी यादें बन जाती हैं, जिनको वो अपने साथ तब भी रखते हैं जब उन दोनों को एक दूसरे का चेहरा तक याद नहीं होता। योर नेम का दिल तोड़ने वाला एक हिस्सा ये भी है कि ये मूवी हमें दिखाती है कि हमारी यादें कितनी नाजुक होती हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, ताकी और मित्सुहा को एक दूसरे को याद रखने में भी बहुत मुश्किल आती है, जो कि ये हाईलाइट करता है कि कितनी आसानी से हमारी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट पल हमारी यादों से गायब होने लगते हैं। ये मूवी ये भी सिखाती है कि जिन चीज़ों से हम प्यार करते हैं, कैसे कभी कभी हमें उन्हें ज़िंदा रखने के लिए लड़ना भी पड़ता है। सो योर नेम को मॉडर्न क्लासिक क्या बनाता है? वो ये तरीका है जिससे कि ये मूवी यूनिवर्सल इमोशंस एक्सपीरियंसेस जैसे लव, लॉस, लॉन्गिंग एंड होप को दिखाती है, कि शायद हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं, बट हम सब आपस में किसी तरह से कनेक्टेड हैं। इस मूवी की एनिमेशन, म्यूज़िक और इमोशनल स्टोरी टेलिंग सब मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जो ख़त्म होने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहती है। अगर आपने योर नेम देखी है, तो आप इसकी थीम और कैरेक्टर्स के बारे में क्या सोचते हो? और सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ से रेजोनेट करते हो? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली बार। मे द रेड स्टिंग ऑफ फेट गाइड यू टू द न्यू एडवेंचर्स।